होकर के उनको उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरियाणा प्रदेश के करोड़ों जो हमारे लाखों करोड़ों जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा और विश्वासघात करते हुए पैसे ले लेकर के नौकरियां बेचने का पाप उन्होंने किया। ऐसे लोगों को जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया हो, उनको हरियाणा प्रदेश को बहुत अभी उनको हिसाब देना बाकी है और हरियाणा की जनता उनसे अच्छी तरह से हिसाब लेगी और सूद समेत लेगी और उन्होंने हिसाब देना ही है। तो हमारे इस इलाके में आकर के हिसाब ये भी देना चाहिए कि 10 साल के उनके सरकार के कार्यकाल में उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को क्या दिया। उन्होंने कभी कोई विकास नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लेकर के नहीं आए। मैं नानंद की अगर बात करूँ तो 10 साल के अंदर कोई एक काम वो बता नहीं सकते। और मिसाल देने की बात करूँ तो केवल पशु चिकित्सालय की दृष्टि से पूरे 60 गांव के अंदर एक गांव के अंदर उन्होंने छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई थी, जबकि उसके बाद 5 सालों में 22 अस्पताल और डिस्पेंसरी केवल 5 सालों में बनी। उनके 5 साल का हिसाब लगा तो आधी बनी थी। तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश को फिर से वो लूटना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के नौजवान को फिर से ठगना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान की ज़मीनों को लूट करके फिर से वो ज़मीनों के गोरख धंधे करना चाहते हैं। तो फिर से वो खर्ची पर्ची का वातावरण बनाना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश को जातिवाद के जहर में वो डाल देना चाहते हैं और जो अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं होने दिया जिन्होंने, वो लोग हरियाणा के लोकतंत्र को तहस नहस करना चाहते हैं। हरियाणा की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है। एक कौशल के तहत करेंगे, ये तो युवाओं के साथ में खिलवाड़, कौशल के तहत भर्ती कर रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करें, हम आते ही पक्की नौकरी देंगे। वो झूठ ठग वाली राजनीति करते हैं। उनकी सरकार के कार्यकाल के अंदर जो डीसी रेट के ऊपर जो सिस्टम लागू किया था पैसे ले ले करके, हर महीने वो उनके जनप्रतिनिधि कट लिया करते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की पूरी प्रथा वो किन्होंने शुरू की थी, गेस्ट टीचर की प्रथा किसने शुरू की थी, वो हुड्डा साहब के सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उन्होंने तो नौकरियां लोगों की छीनने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में दी गई नौकरियां उन्होंने लोगों को बर्खास्त किया। जो औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग न्याय मांगते रहे उनके ऊपर लाठियां गोलियां चलाने का काम किया, गेस्ट टीचर्स के ऊपर लाठियां गोलियां चलाने का काम किया। जिन्होंने स्वयं नौकरियों में ठेका प्रथा का शुरुआत की हो, वो लोग अगर आज ये बात कहेंगे, जिन्होंने स्वयं ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया हो, वो अगर आज ये बात करेंगे तो बात वो कुछ भी करें, लेकिन पहले अपने कुकर्मों की माफ़ी तो मांगें कि ठेका प्रथा की शुरुआत हुड्डा सरकार ने की थी और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का काम, ये पाप ये हुड्डा साहब ने किया था। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गुम बस्ते में डालने का पाप भी उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से हुआ था। तो ऐसे में वो ये समझें कि हम चुप रह करके और उनको जनता को गुमराह करने देंगे। हम जनता को जागरण करते हुए निश्चित तौर पर उनकी दाल नहीं गलने दी जाएगी और हरियाणा को लूटने नहीं दिया जाएगा दोबारा से। सर, कांग्रेस में 2 अलग अलग जगह यात्राएं चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये 2 कुंबों का समूह अपने परिवार की राजनीति के बचाने के चक्कर में ये हरियाणा में मारा फिर रहा है, आपस में जूतम पजार कर रहे हैं। हरियाणा की जनता को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। हरियाणा को क्या देने वाले हैं? वो आपस में भी जूतम पजार है और फिर जो कांग्रेस की शव यात्रा को लेकर के लोग निकले हैं दोनों अलग अलग जगह पे, मैं इसको कांग्रेस की शव यात्रा कह रहा हूँ, और उसको हर हलके में 8-8, 10-10 कांग्रेस के कांधिए वहाँ पर कांग्रेस की शव यात्रा को कंधा देने वाले टिकटार्थी तैयार करके जो जा रहे हैं, यह कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम करेगी। अरे हमारे तो 2019 में 79 एमएलए 79 सीटों पर लीड थी और ये तो 42 पे ही इतना उछल कूद हो रही है। कप्तान साहब, संसद में जो है जाति गणना का मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे कांग्रेस के द्वारा? इस कांग्रेस ने 70 साल में जब मंडल आयोग तक और अनेकों आयोगों की सिफारिश जब हुई
उसका भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने देश के अंदर जातिगत जो पूरी की पूरी जो जनगणना का विषय था उसको इन्होंने गुम बस्ते में रखा, और आज अपने खिसकी हुई जमीन को वह ढूंढने के लिए और वो इस तरह के चौंचलों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी स्वयं तो साबित करें कि उनकी क्या है, वो क्या लिखवाएंगे। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कोटे में कोटा दिया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करने की मेरी औकात नहीं है। जी।